हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरफराज खान है। मैं टीम ईगल्स लीडरशिप का फाउंडर मेंबर हूं और मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो बेसिकली मेरे दौरे के दौरान मुझे इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट महसूस हुआ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि मेरे जो कंपनी के जो लीडरशिप्स हैं और उसके अंदर जो हमारी जो टेक्निक्स हैं वो काफ़ी टाइम पे जो नए जो लोग आते हैं हमारे बिजनेस के साथ जुड़ते हैं वो काफ़ी इस नॉलेज को ना पाते हुए वो अर्ली क्विट कर लेते हैं। तो वही चीज़ पे मैं एक आपको एक खुलासा देना चाहता हूँ, एक आपको एक माइंडसेट का जो एक मास्टर क्लास है, जो वर्कशॉप के ऊपर मैंने काम किया हूँ, वही वर्कशॉप मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। और ये टॉप 10 माइंडसेट का एक नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर क्लास है बाय सरफराज खान। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करें और वही चीज़ों के साथ अगर हम आगे बढ़ सकें और एक पावरफुल टीम खड़ी कर सकें, तो वो एक काफ़ी एक अच्छा एक वो हो जाता है, एक काफ़ी एक अच्छा स्टैंड पॉइंट हो जाता है कि आप अपनी टीम को किस तरीके से लीड करते हो। कि लीडर्स का एक स्टैंडिंग पॉइंट होना चाहिए कि किस तरीके से वो मेंटोर करते हैं, क्योंकि काफ़ी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके मेंटोर्स उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको इसके प्रिंसिपल्स बता दूं। तो पॉइंट नंबर 1, बिजनेस इंस्पायर। अगर आपको करना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ते हो तो कंपनी की जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं वो काफ़ी पावरफुल टूल हैं आपको प्रमोट करने के लिए, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जो आपके पर्सनल टेस्टिमोनियल्स हैं ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है, जो आप अगर हाइप नहीं करते हुए उसकी जो सच्ची और उसकी जो रियल ऑनेस्टी के साथ जब आप लोगों के सामने उसको डिस्प्ले करते हो, जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और वही वीडियो के हिसाब से अगर आप वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपीरियंस आप जाके प्रोडक्ट के बारे में और लोगों के साथ उसकी चर्चा करते हैं, और आप जो लोग अपनी स्किन के बारे में कहते हैं जब वो आपका ये वीडियो देखते हैं तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपका एक ब्रांड है उसको प्रोग्राम के अंदर उनको काफ़ी दिलचस्पी लगती है। पर वो रियलिस्टिक के हिसाब से, कोई हाइप नहीं कि आपको ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू बी बेसिकली गिविंग देम दी ऑर्गेनिक ट्रुथ कि क्या है और ये रिज़ल्ट किस तरीके से आपको आने वाले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर इसके इस्तेमाल करने से ये चीज़ें के साथ मुझे ये फ़र्क पड़ा है, और आप अपना डिस्प्ले कर सकते हो कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। नंबर 2, इट्स अ बिज़नेस। ये हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, एक व्यवसाय कर रहे हैं। ये कोई तरीके की हॉबी नहीं है कि हम यहाँ पे स्टिचिंग निटिंग क्लासेस चला रहे हैं, नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग एक काफ़ी एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छा एक व्यवसायिक है। अगर इंसान अगर इसमें दिलचस्पी लेता है और एक अच्छी टीम खड़ी कर सकता है। पर बेसिकली क्या प्रिंसिपल्स पे आपको ये माइंडसेट बढ़ाना है कि अगर आप इस बिज़नेस को हॉबी की तरह लोगे तो क्या होगा कि हॉबी लेते हुए लेते आपको ये बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी और इसकी सच्चाई और इसके इम्पोर्टेंस के ऊपर आप नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि क्या होता है, कोई भी बंदा अपना कुछ वक्त अगर सही तरीके से कंपनी और अपने बिजनेस प्लान या नेटवर्क मार्केटिंग का एक बिलीफ है वो अगर पैदा नहीं कर सकता है बिजनेस में, किस तरीके से उनको पोटेंशियल बढ़ाना है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी बंदे ने इस बिज़नेस के अंदर बड़ा काम किया है उसने अपना बिलीफ अपने बिज़नेस को और अपने अर्निंग पोटेंशियल को काफ़ी बड़ी मात्रा में अगर कर पाया है, तो बेसिकली उसने अपने फुल टाइम या पार्ट टाइम के अंदर जो भी अपना उसका टाइम मिल सके उसके अंदर उसने अपने स्किल्स डेवलप किए, उसके अंदर उसने कंपनी के वेबिनार्स और सेमिनार्स को अटेंड किए। ये सब जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हम करते हैं, ये जो मेथड्स होते हैं, जो लीड्स और क्वालिटी प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, जो एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं आपके मेंटरशिप के बारे में, तो ये जो फुल कमिटमेंट जब आप देते हैं अपने बिजनेस के प्रोफेशन को दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो ये एक चीज़ है कि हॉबी क्लास के अंदर ये नहीं होगा। अगर आपको ये बिज़नेस को सीरियसली करना है तो आपको इस बिज़नेस को एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर, एक अच्छे नेटवर्कर के हिसाब से आपको करना होगा, है। तो तीसरी पॉइंट को बढ़ते हुए हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी है। जो लोग जो काफ़ी जो न्यू नेटवर्कर्स हैं जो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ जाते हैं और वो काफ़ी हल्ला गुल्ला करके मोटिवेशन दिखाते हैं, बॉस मुझे करना है यार, आई एम रियली मोटिवेटेड, आई वांट टू डू इट। ठीक है, दैट्स गुड, वो उत्साह अच्छी बात है। पर बेसिकली क्या होता है, आपको एक आइडिया समझना पड़ेगा। कभी भी एक बंदा जब नया होता है वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स को ये आइडिया दिखाता है, जब वो रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, उसकी जो रिजेक्शन का जो रेशियो काफ़ी बढ़ जाता है और उसमें क्या होता है वो जल्दी क्विट कर लेता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर यूजुअली अगर आप उसकी जानकारी आप देखें अपने बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के, अगर आप जो प्रिंसिपल्स के ऊपर आप समझें
जो थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं कि कोई बंदा अगर सफ़र्स करो मैं अगर एक कार शोरूम मर्सिडीज़ का सेल्स मैन बन जाता हूँ, अगर बिना जाने कंपनी की टेक्निक्स और गाड़ी की जो पॉइंट्स हैं और कम गाड़ी की जो विशेषताएं हैं, जो अगर बिना जाने अगर मैं जाके लोगों को साथ बात करना शुरू कर दूँ जो प्रॉस्पेक्ट गाड़ी के शोरूम के अंदर आ रहे हैं, तो वो कोई सेंस नहीं बनेगा। मैं कुछ ना बता पाऊँगा, ना वो कुछ समझ पाएंगे, ना सेल होगी, ना कुछ होगा। तो ये तरीके से काम नहीं होता है। तो बेसिकली जो यू हैव टू बेसिकली लर्न द बेसिक्स ऑफ द बिजनेस। चौथी जो चीज़ है, यू नीड टू प्रमोट द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और ये क्रूशल है कि सक्सेस के अंदर आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो पीपल, बेस्ट चीज़ क्या होता है कि जब वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाते हैं, उनका जो बिलीफ होता है वो प्रोडक्ट और सर्विस, उसकी जो टेस्टिमोनियल्स है, मेंटरशिप जो होती है, लर्निंग होती है, लीडरशिप पोस्चर होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ों से लोग देख पाते हैं। अगर आप डेस्परेट हो तो क्या होता है कि लोग देखते हैं कि भाई ये बंदा कुछ नहीं कर पा रहा है, मुझे भी अपने झमेले में फंसा रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो डर पैदा होता है। तो अगर आपको ये बिज़नेस को डेस्परेट तरीके से करना है तो वो तरीका आपको ले डूबेगा। क्यों क्या होता है कि मुझे अगर सक्सेसफुल होना है, मैं आपके साथ या बिना आपके साथ आई विल बी सक्सेसफुल, पर मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं सक्सेसफुल हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदे बने, एक प्रेफर बिल्डिंग ब्लॉक के हिसाब से एक अच्छा बिजनेसमैन, एक इम्पॉर्टेंट विशेषता हुए समझते हुए, एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हुए आप इसको किसी तरीके से अपना बैड पोस्चर या अपना बैड एटीट्यूड के हिसाब से अगर आप बिज़नेस को डिस्ट्रॉय करोगे, ये आपके लिए काफ़ी घातक हो सकता है। तो गाइस, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर वे यू नीड टू रियली टेक केयर। पांचवा जो मेरा पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इन लार्ज नंबर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है कि कितनी बड़ी टीम हो, कितने भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं, एवरी ऑब्जेक्शन का एक प्रॉपर टेक्निक होती है। पहले आपको देखना है कि प्रॉस्पेक्ट जिसके साथ आप बैठे हैं उसकी राइट एजुकेशन है, वो जो प्रॉस्पेक्ट है उसको जो आप समझा रहे हैं वो उसका एक अच्छा अर्थ निकाल पा रहा है, या वो फालतू में ही बहसबाजी कर रहा है और वो एकदम ही एक मेंटल ब्लॉक बंदा है और वो कम्प्लीटली नेगेटिव एनर्जी आपको दे रहा है। तो अगर आपको आगे वहाँ पे नहीं बढ़ना है तो मेरे हिसाब से आपको वहाँ पे एक ठहराव लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसके साथ आपको काम करना है, किसके साथ आपको नहीं काम करना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इसलिए पार्टनरशिप जो होती है वो लॉन्ग टर्म बेस पे आपको पोटेंशियल उसका मालूम पड़ जाता है कि इसके साथ मैं आगे बढ़ पाऊंगा या इसके साथ मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि आपके अगर दिल नहीं मिलते हैं तो वो बिज़नेस में आपके लिए काफ़ी घातक हो सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ मेरे साथ बिजनेस करना मेरे हिसाब से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पर येस, ऑब्जेक्शन अगर बेसिक्स हैं, ऑब्जेक्शन कंपनी रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिलेटेड या मनी रिलेटेड या XYZ रिलेटेड है, बंदे को उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे हिसाब से यू शुड हेल्प हिम आउट। ओके, आई वुड रियली गिव यू अ थम्स अप फॉर मेकिंग दैट हैपन। सिक्स्थ पॉइंट जो मेरा है कि ये एक नंबर्स का बिल्डिंग गेम है, और बीइंग अ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर आज की तारीख में मैं एक अच्छी टीम खड़े कर पाऊँ। 99% बिजनेस जो इंडिया में है, मेरी कंपनी NST ग्लोबल का, उस टीम लीडरशिप का साम्राज्य आज की तारीख में मेरे हाथों में है और मैं काफ़ी एक अच्छा काम कर पा रहा हूँ। तो मुझे एक पता है कि आज मैं कितनी बड़ी टीम खड़ा कर सकूँ, पर मुझे अपना रिक्रूटमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको, बेसिक्स को नहीं भूलना। कितनी भी बड़ी टीम हो, आई हैव टू लीड बाय एग्जांपल, है ना। तो एक मुझे भी मेरे को हमेशा रिक्रूट ही करना है। आई हैव टू ऑलवेज बी रिक्रूटिंग अ गुड टीम एंड कीप शोइंग माई टीम दैट आई एम द पर्सन हु इज़ रेडी फॉर शोइंग डुप्लीकेशन। एंड सेम चीज़ कॉपी होती है, सेम चीज़ टीम में डिलीवर होती है और सेम चीज़ को वापस आगे ले जाता है, और हर एक लीडर वो चीज़ को वापस कॉपी और डुप्लीकेट करता है। और ये चीज़ का डुप्लीकेशन होना बहुत ही फ़ायदेमंद का सौदा होता है, क्योंकि हर एक आदमी एक्टिवली उस सिस्टम के साथ काम करता है। तो मेरे हिसाब से आई गिव थम्स अप इफ़ यू आर रिक्रूटिंग ऑन अ डेली बेसिस, डोंट स्टॉप दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रोथ के लिए। सातवीं जो मेरी पॉइंट है, प्रोडक्टिविटी। हम काफ़ी लोग जो हैं इनकाउंटर करते हैं प्रोडक्टिव, जो हमें चीज़ें करनी है बिज़नेस को आगे जाके, जो हमारा जो स्टेट ऑफ सक्सेस होने वाला है, हम उसके अंदर अगर सक्सेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो जो कंटेंट वैल्यू जो लोगों को रिजल्ट के हिसाब से जो प्रोडक्ट के हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के, हमारी जो ब्लॉगिंग की जो इन्फॉर्मेशंस हैं और जो हम कितने सालों से हम जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो स्लोली आपको आगे जाके उसका मुनाफा मिलेगा और हर चीज़ का रिजल्ट आपको मिलता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगा, वक्त के साथ, समय के साथ, आपको एक पेशेंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक ग्रोथ देखनी है। आपको अपना वक्त और अपना टाइम आपका कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा। जो आप दोगे आपको 100% उसका रिटर्न आएगा। तो दिस माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो ग्रोथ है, ये जो मार्केटर की जो पोजीशनिंग जो है आज की तारीख में जो डेवलप करते हैं आने वाले 6 महीनों में, 8 महीनों में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपको कंपनी के जो लोगों के साथ है बॉन्ड बना के रखेगा।
है ना। सो ये डिटैच नहीं करेगा, दिस विल बी एसोसिएशन। द मोर यू आर बीन सीन द मोर यू विल बी सक्सेसफुल। जितना आप दिखोगे उतना आपका मार्केटिंग होगा। और आठवां जो मेरा पॉइंट है जो बिज़नेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बिज़नेस में एक आपको सिर्फ एक सिंपल उदाहरण दूंगा कि एक ट्रेन है ना। ट्रेन में लोग है ना यात्री आते हैं, कोई यात्री पहले उतर जाता है, कोई यात्री आपके आगे जाके उतरेगा, या कोई यात्री अपने फुल ट्रेन का जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचेगा। तो आपकी जो ट्रेन में ऐसे काफ़ी जो नेटवर्कर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आएंगे और उतर जाएंगे, आएंगे उतर जाएंगे। तो इससे आपको यू नो आपको अपना मोमेंटम या आपको अपना वो स्टॉप नहीं करना है, आपको उसके साथ अपना ग्रोथ को आगे रखना है। हाँ, तो यहाँ पे जो है हमें वही देखना है कि हम जितने लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनका जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमें उससे डिसहार्टेड नहीं होना है। हमें जितने भी एज लीडर एज ए मेंटोर वी हैव टू कीप डूइंग द प्रिंसिपल्स एंड द बेसिक्स ऑफ आवर वर्क। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ लीडर दैट वी शो एंड डिस्प्ले दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड वी कीप मूविंग विद दैट सक्सेस। तो जो बंदा ये माइंडसेट के साथ रहेगा वो उसको ग्रोथ 100% दिखनी ही दिखनी है। नौवा जो है, नाइन्थ जो पॉइंट है मेरी जो है एंथुजियाज्म प्रोड्यूसिंग जो चीज़ें होती हैं जो हमारे बिजनेस में, हमारे जो कंपनी के इवेंट्स होते हैं, जो लोग हैं, एक जितने लोगों ने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग का जो करियर एक हॉबी से लेकर एक गेम, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बनाए, जो स्विच हुआ है वो बेसिकली बड़ी कंपनी की जो हमारी जो इवेंट्स होते हैं और जो हमारे जो मास्टरमाइंड वर्कशॉप्स होती हैं, जो बड़े लीडर्स उनको प्रोग्रेसिवली मार्केट में डालते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी खड़ी कर पाता है। और वो एक चीज़ है कि सेल्फ ग्रोथ के साथ, एक नेटवर्किंग आइडर के साथ एक अच्छा पोटेंशियल खड़ा कर सकता है। तो ऐसे लोग क्विट नहीं करते, और ऐसे लोग एक बड़ा बिजनेस के साथ, एक इंथुजियाज्म के साथ, एक एनर्जी के साथ, एक बड़ा सक्सेस का एक काफिला लेकर चल जाते हैं। तो दिस इज़ इट, वी हैव टू बिल्ड दोज पीपल ऑफ माइंड सेट एंड द लाइक माइंडेड सक्सेसफुल पीपल। और जो 10वां जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो हम लोग हमेशा जो दूसरी तरफ की जो हरियाली दिखा के लोगों को जो गलत तरीके से, अगर हम एक एटीट्यूड पैदा करके लोगों को हमारे बिज़नेस की तरफ हम खींच के और उनको अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं, तो वो बिज़नेस काफ़ी समय तक नहीं चलेगा। क्योंकि जब भी कोई बंदा आता है एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन के साथ, वो एक मिसलीडिंग होता है, और वो बिज़नेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए काफ़ी घातक हुआ है और हमेशा हुआ है और हमेशा होता रहेगा। तो अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस वो रियलिस्टिक होंगे, यू हैव लाइड टू योर डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपका जो गाइडेंस है वहाँ पे वो मिसलीड हुआ है, तो वो प्रॉपर गाइडेंस के अंडर वो डिस्ट्रीब्यूटर साइन नहीं हुआ है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपके साथ लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा। और यही कारण होता है काफ़ी हम साइन अप के स्ट्रक्चर में हम ये चीज़ें और ये सब दिक्कतें कर लेते हैं। तो इसलिए कभी भी रियलिस्टिक हो, अगर कोई कितना वक्त देता है, कितना समय देगा, 6-8 महीने या 7 महीने, उसके अंदर उसको आप प्रॉमिस कर सकते हैं किस तरीके से अगर वो टाइम देंगे, उसके तरीके से आप वो लीडरशिप पैदा करेगा और उसके हिसाब से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए आपको समय है, हर एक चीज़ के लिए आपको एक प्रॉपर टेक्निक है, हर एक चीज़ के लिए आपको एक प्रॉपर लीडरशिप ट्रेनिंग है। तो ये मेरा एक मास्टर क्लास था, ये 10 पॉइंटर का जो लीडरशिप आइडिया था, ये बेसिकली आज की तारीख में मैं खुद इसका एक्सपीरियंस देख रहा हूँ और ये काफ़ी मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ है। तो ये मैं एक ओपन ऑडियंस के लिए शेयर करना चाहता हूँ कि ये सब के लिए काम हो, और हम सब जो दिक्कत आज फेस कर रहे हैं, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन एज ए न्यू चैलेंजिंग के साथ, ये काफ़ी घातक हो सकता है और हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर हम इसके ऊपर एक सही तरीके से लीडरशिप नहीं खड़ी कर सके। तो सो प्लीज़ चेंज योर माइंड और इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। अगर मैंने आपको वैल्यू दिया है तो थैंक यू, and give me a thumbs up, and I really appreciate for listening to me. God bless. Take care. Bye bye.